Good morning everyone. So here we are discussing Lucent Objective Biology and this is chapter number 19 Morphology of Plants part 2. So let's start. These are my credentials. Question number 19, which is a modification of taproot, proproot, still root, pneumatophores या assimilatory root? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, न्यूमेटोफोर. देखिए न्यूमेटोफोर पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं. न्यूमेटोफोर्स ऐसी रूट्स होती हैं, एरियल टैप रूट्स होती हैं विच कम्स आउट ऑफ द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. राइट, ये ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं प्लांट को. राइट, तो जो भी पानी में प्लांट होता है उसमें जो सॉइल होती है बेसिकली वहाँ से ये बाहर आती हैं और एरियल यानी हवा में रहती है न्यूमेटोफोर्स, और ये ऑक्सीजन बेसिकली कैप्चर, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू दीज न्यूमेटोफोर्स. और ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट ओनली. राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड? नेपिफॉर्म, कॉनिकल, स्टिल रूट या ट्यूबरस रूट? तो देखिए जो स्टिल रूट होती है बेसिकली वो स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम नहीं करती है. आई विल शो यू द पिक्चर. यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ये है स्टिल रूट, ये है एग्जाम्पल ऑफ स्टिल रूट. ये सपोर्ट का काम कर रही है, ये एडवेंटिशियस रूट होती है बेसिकली. ये साइड से स्टेम के से निकलती हैं एंड देन दे विल सपोर्ट द होल प्लांट. और यहाँ देखिए ये कॉनिकल रूट है, ये फ्यूजीफॉर्म है, और देखिए ये टर्निप जो होती है बेसिकली नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है टर्निप, और ये ट्यूबरस रूट है. ठीक है, तो ये जैसे कॉनिकल वाली हो गई, ये कैरेट हो गई है आपकी, फ्यूजीफॉर्म रेडिश हो गई है, और टर्निप जो होती है नेपीफॉर्म होती है, ट्यूबरस क्या हो गई जैसे शकरकंदी जो होती है बेसिकली. ये सब एग्जाम्पल है, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, और ये क्या है? टैप रूट का एग्जाम्पल है. तो अब आपको याद हो गया होगा नेपीफॉर्म की शेप कैसी होती है, जो बेसिकली आपका रेडिश होता है, मूली होता है, वो नेपीफॉर्म है. कॉनिकल गाजर हो गई है, और ट्यूबरस जो ट्यूबर की फॉर्म में होती है. राइट, now edible part of turnip is modified adventitious root, modified tap root, modified base of the stem, underground stem. जो टर्निप है आपको मैंने अभी प्रीवियस जो पिक्चर दिखाई है उसमें बताया था. टर्निप क्या होती है? ये नेपीफॉर्म रूट होती है, और ये किसका एग्जांपल है? मॉडिफाइड टैप रूट. राइट, तो यहाँ पर मॉडिफाइड टैप रूट कौन सी हो गई? आपकी टर्निप. राइट, और इसको हम कहते हैं नेपीफॉर्म रूट. और अगर देखिए यहाँ पर देखिए जो नेपीफॉर्म है वो किसका एग्जाम्पल है? टर्निप. फ्यूजी फॉर्म की बात करेंगे तो रेडिश आ जाएगा. ठीक है, कॉनिकल रूट की बात करते हैं तो कैरेट आ जाएगा. ठीक है, और ट्यूबरस रूट की बात करते हैं तो आपका उसमें स्वीट पोटैटो आ जाता है. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल, रेडिकल, स्टेम, एपिकोटाइल. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल. राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज सीड. जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये देखिए नीचे वाला पोर्शन होता है इसका रेडिकल कहलाता है, जो कि रूट सिस्टम बनाता है. राइट, टैप रूट सिस्टम. और ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम प्लम्यूल, जिससे क्या होता है? स्टेम डेवलप होता है. उसके ऊपर देखिए लीव्स भी है. राइट, तो इंटरनोड्स एंड जो नोड्स होती हैं वो बेसिकली स्टेम पे होती हैं. और ये कौन सा जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर प्लम्यूल जो पार्ट है, देखिए याद रखना है आपको, प्लम्यूल से क्या बनता है? स्टेम बनता है, शूट बनती है, और रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनती है. राइट, फाइलोक्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, नन ऑफ दिस. फाइलोक्लैड क्या होता है बेसिकली? इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, और ये किसकी तरह काम करता है? ये काम करता है लीफ की तरह. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है फाइलोक्लैड इज अ मॉडिफाइड स्टेम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Potato tuber is not a modified root because it is oval or spherical in shape. It is protected by corky skin. It bears spirally arranged eyes which represent nodes. It stores starch as a food material. तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है इट बियर्स स्पायरली अरेंज्ड आईज विच रिप्रेजेंट नोड्स. ठीक है, अभी आपको इससे पहले भी मैंने बताया था जो पोटैटो होता है, स्किन देखिए आपने पोटैटो की, पोटैटो राउंड शेप होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज आईज. ठीक है, और वो क्या है? बेसिकली नोड्स होते हैं. एंड नोड्स एंड इंटरनोड्स जहाँ बात आती है इसका मतलब ये क्या है? स्टेम है. राइट, सो दिस इज नॉट अ रूट, इट्स अ स्टेम. आई ऑफ पोटैटो आर एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एडवेंटिशियस रूट या एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देखिए जो पोटैटो की आई होती है जिसे हमने क्या कहा था? अभी अभी नोड्स कहा था. ठीक है, तो उसी नोड से न्यू प्लांट ग्रो करता है. ठीक है, और इसीलिए हम इसको एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन कैक्टाई
कैक्टी फोटोसिंथेसिस डन बाय लीफ, स्टेम, पेटियोल, नन ऑफ। देखिए जो कैक्टस होता है, कैक्टस आपने देखा होगा कैसा होता है, एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, स्वर्लन उसके जो प्लांट होता है बेसिकली, और उसके अंदर जो स्टेम होती है वो स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, और उसी में उसका फोटोसिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक अराइज होता है कि जो कैक्टस होता है बेसिकली उसके अंदर लीफ के अंदर क्यों नहीं होता फोटोसिंथेसिस, राइट, क्योंकि बेसिकली जो मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस का दैट इज डन बाय लीव्स ओनली। तो यहाँ पर स्टेम से क्यों हो रहा है, तो देखिए जो कैक्टस होता है बेसिकली उसकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, स्पाइन्स में, कांटे में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जिससे कि उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और ट्रांसपिरेशन कम हो उसके अंदर, राइट, यानी कि पानी उसमें से कम, जो मॉइस्चर लॉस होगा वो प्लांट में से कम होगा, इसलिए उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हो गई, कांटे स्पाइन की फॉर्म्स में हो जाती हैं, एंड जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो कुछ नहीं होता, स्वीट पोटैटो आएगा यहाँ पर, और रेडिश, ठीक है। तो स्टेम का एग्जाम्पल हम अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं, स्टेम इज जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम है, राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट या सीड। तो देखिए यहाँ पर जो कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट, आपने सनफ्लावर को देखा होगा, सूरजमुखी का जो प्लांट फ्लावर होता है वो किस तरीके का दिखता है, तो देखिए जो वो आप अगर उसे देख के कहेंगे कि ये फ्लावर है, बट दैट्स नॉट अ फ्लावर, राइट, वो क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस। क्यों कहलाता है, उसके अंदर क्या है, कंप्लीट फ्लावर हेड होता है, दैट इंक्लूड स्टेम, स्टॉक्स, ब्रैक्ट और फ्लावर्स, राइट, या फिर आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी छोटे छोटे उसमें फ्लावर्स होते हैं और पूरा जो अरेंजमेंट कहलाता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जो प्लांट होता है बेसिकली उसको आप फ्लावर नहीं कहोगे, बॉटनिकल लैंग्वेज में वो होता है इन्फ्लोरेसेंस, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, वो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ टर्मरिक इज रूट, राइजोम, फ्रूट या कॉर्न। तो बेसिकली जो टर्मरिक होता है वो क्या होता है, राइजोम, और राइजोम क्या है, दैट्स अ स्टैम्प, ठीक है, ये स्टैम्प है, और स्टैम्प के अंदर ये तना होता है दैट हेल्प टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और इसका काम क्या है बेसिकली, टू स्टोर द फूड। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, राइजोम कहलाता है। एक और एग्जाम्पल है राइजोम का, जैसे टर्मरिक है वैसे ही क्या है, जिंजर, जिंजर इज ऑल्सो ए राइजोम। जिंजर इज अ मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ या मॉडिफाइड बल्ब। देखो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, राइजोम क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। तो जिंजर, ये जो राइजोम है बेसिकली, टर्मरिक आता है इसमें, टर्मरिक क्या कहलाता है, वो राइजोम, आपको वो रूट्स जो दिखती हैं वो रूट्स नहीं है बेसिकली, दैट्स अ स्टेम, राइट, और जिंजर भी उसका एग्जाम्पल है राइजोम का। तो मॉडिफाइड स्टेम, जिंजर इज अ राइजोम दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स और फ्रूट। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अनियन आपको दिखता होगा किस तरह का दिखता है, ठीक है, तो ये क्या है, रूट नहीं है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेम, राइट। अनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, इसको हम बल्ब भी बोलते हैं, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम, करेक्ट, स्वीट पोटैटो, सॉरी कैरेट, स्वीट पोटैटो, कोकोनट या पोटैटो। तो देखिए मॉडिफाइड स्टेम क्या है, ऑप्शन डी, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। तो देखिए मॉडिफाइड स्टेम के एग्जांपल क्या क्या आ गया, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है। बाइनियल प्लांट is one of which complete life cycle in 2 years, complete life cycle in 2 seasons, flower every year but complete life cycle in 2 years। तो यहाँ पर देखिए बाइनियल प्लांट क्या होता है, बाइनियल प्लांट ऐसा प्लांट है दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन और 2 years, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 year में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। टैप रूट कॉमनली अकर इन डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिल, एंजियोस्पर्म, ग्रास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डाइकोटिलिडन। जो टैप रूट सिस्टम होता है बेसिकली किस में डेवलप होता है, डाइकोटिलिडन्स में। कैक्टस इज रेफर टू एज हाइड्रोफाइट,
मीजोफाइट, जीरोफाइट या एपिफाइट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैक्टस की अभी बात करी थी, इसकी जो लीव्स होती हैं बेसिकली कैसे हो जाती हैं, स्पाइन यानी कांटे नुमा हो जाती है, कांटे में डेवलप हो जाती है इसकी लीव्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे लिव इन अ डेजर्ट एरिया, ड्राई एरिया में रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जीरोफाइट्स, राइट। इसीलिए इनके स्टेम के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो जीरोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ का पानी बहुत कम होता है, राइट। द एडिबल पार्ट ऑफ द गार्लिक, जो लहसुन होता है दैट इज एडिबल पार्ट उसका पूछ रहे हैं, जो क्लोव होती है उसके अंदर वो क्या होती है, ट्यूनिक, रेड्यूस स्टेम या फ्लैशी स्केल, बेस ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर आएगा इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक है वो क्या है, फ्लैशी स्केल, इसको गार्लिक क्लॉव्स भी बोलते हैं, राइट। बल्ब स्टोर फूड इन रूट, स्टेम, लीफ, बेस या पेटियो? तो ये क्या है बेसिकली, बल्ब स्टोर फूड इन लीफ बेस। इसका एग्जांपल है अनियन। अनियन जो होता है उसके नीचे जो वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेम, और उसके जो साइड से फ्लैशी लीव्स होती हैं खाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, लीफ बेस है बेसिकली। यहाँ देखिए ये क्या है, अनियन, अनियन को बोलते हैं एलियम सीपा, और ये क्या है, इसकी रूट्स है। देखिए रूट्स के ऊपर यहाँ पर देखिए ये स्टेम है जिसको हम कहते हैं बल्ब, ठीक है, और ये क्या हो गया, लीफ बेस। लीफ बेस ही बेसिकली ये फ्लैशी लीव्स होती हैं, ये एडिबल पार्ट है, राइट। तो ये क्या है, बल्ब। सो वी कैन से बल्ब स्टोर फूड इन लीफ बेस, राइट। Stem modified to perform the function of leaf and many internode is called phyloclad, cladode या offset या phylod। तो देखिए phyloclad अभी बताया था, that is a stem है ये, और ये किसका काम करती है, ये मॉडिफाइड स्टेम होती है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है। ग्रीन ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लैड्स। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एग्रोएस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनीलॉजी या एंथोलॉजी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट विच डज नॉट बियर फ्लावर बट हैव सीड, ऑर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या क्रिप्टो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जिम्नोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, उनका क्या फीचर होता है, दे हैव नो फ्लावर और फ्रूट, उनमें फ्लावर्स भी नहीं होते, उनमें फ्रूट भी नहीं होता, और उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि अनक्लोज्ड होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म की अगर बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, और उनके अंदर जो सीड होता है वो भी कवर्ड फॉर्म में होता है, राइट। सो ऑप्शन बी, प्लांट विच डज नॉट बियर फ्लावर बट हैव सीड, दिस इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। और इसके जो सीड्स होंगे वो याद रखना है आपको, कैसे होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, यानी कि अनप्रोटेक्टेड, उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती। So now I am stopping my video here and we will continue next part in our next video. Thank you very much.